7 साल तो कम से कम होगी सजा। 7 साल। कौन एक बच्चा भी इस मैटर को देखेगा तो वो भी कहेगा कि ये रेप केस नहीं है। मैं किरण सिंह के सपोर्ट में मुझे धमकियां आ रही है तो इसका मानना है कि वो 100% गलत है। तो इज्जत पाने के लिए इज्जत देना भी पड़ता है। उनका जो पहले मैटर चल रहा था उस केस में मैं भी थी। तो ये सरासर झूठा आरोप है रोशन रोही पे। किरण जी हैं वो नाबालिग नहीं हैं। नमस्कार दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूँ महिला कल्याण मंच ट्रस्ट के। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ये प्रदेश अध्यक्ष हैं। आज हम बात करेंगे रोशन रोही के बारे में और उनकी पत्नी किरण के बारे में, क्या कुछ हुआ है। सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं सभी दर्शकों को धन्यवाद करती हूँ। मैं महिला कल्याण मंच ट्रस्ट की प्रदेश अध्यक्ष हूँ, रंजीता सारवाल जी। पूछिए क्या पूछना चाहते। जो अभी रोशन रोही और किरण का एक मामला बहुत ट्रेंड में चल रहा है, उस पर नाबालिग वो करी हम नाबालिग हैं और पोक्सो लगाई है और कुछ सुनने में आ रहा है कि उसका शादी भी हो चुका है। तो आपको इसके बारे में क्या जानकारी है? जी देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो मैं ये दर्शकों को कहना चाहूँगी कि जो किरण जी हैं वो नाबालिग नहीं हैं, क्योंकि 2 साल पहले जब उनकी शादी हुई थी तब वो 19 साल बताया गया था, तो आज वो 21 साल की हैं। तो ये सरासर झूठा आरोप है रोशन रोही पे। ठीक है, आप लड़की हैं तो आप लड़की होने का गलत फ़ायदा तो नहीं ना उठा सकती हैं। ये आजकल लड़कियां ट्रेंड में है कि लड़के के साथ दोस्ती किए, शादी किए, सब कुछ किए, जब नहीं पटरी खा रहा है तो झूठा झूठा इल्ज़ाम लगाइए और जेल में भेज दीजिए। रोशन रोही बहुत निर्दोष हैं, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है। सरासर ये झूठा आरोप लगाया गया है। मतलब कि उनको फंसाया जा रहा है? जी बिल्कुल फंसाया जा रहा है। उनका कैरियर भी समझिए तो दाव पे लग गया है रोशन रोही जी का। अभी रोशन रोही जेल में है, सुनने में आ रहा है कि उन पर पोक्सो लगा हुआ था, क्या वो छूट सकते हैं कि नहीं छूटेंगे? बिल्कुल छूटेंगे। मैं तो यही मांग करूंगी कि अच्छे से जांच पड़ताल की जाए, क्योंकि जब वो लड़की नाबालिग है ही नहीं तो पोक्सो केस तो होना ही नहीं चाहिए। ये सरासर झूठा आरोप है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो आके मीडिया में बाइट दी है कि मेरा मम्मी पापा कोई नहीं है, मेरा पालन पोषण मौसी ने की है। जी इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। हम बात करते हैं इनसे। सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार। जो रोशन रोही का मामला है, जो किरण उस पर आरोप लगा रही है, कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, किरण जी ने आरोप लगाया है कि उनका रेप हुआ है ना जी। तो रेप हुआ है। किरण जी ने जो पॉक्सो का केस लगाया है कि नाबालिग है वो, तो ये बात सरासर झूठ है। इस जांच किया जाए बहुत अच्छे तरीके से, पता चली जाएगा सब लोगों को, सबके सामने आ जाएगा। उनका जो पहले मैटर चल रहा था उस केस में मैं भी थी, जो पहले हमारे पास उनका मैटर आया था उसमें उस समय उन्होंने बताया था कि वो 19 साल की है, आज से 2 साल पहले 19 साल की है। तो जब 19 साल की है तो नॉर्मल सी बात है कि अब 21 साल की होंगी, 20-21 साल की। 2 साल हो गए। 2 साल, 1.5 साल, पौने 2 साल हो गया है। तो जब आदमी का दिन बढ़ता है तो उम्र तो आगे ही ना जाता है, बैक में तो जाता नहीं, पीछे तो जाता नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि वो नाबालिग बिल्कुल नहीं है। इस पर जांच किया जाए बहुत अच्छी तरीके से। लेकिन वो कह रही है कि हम नाबालिग है और मुझे रेप किया गया है। तो जब शादी की है तो रेप कैसे हो सकता है? देखिए, शादी किया वो तो बात की बात है, उसके पहले भी वो उनके साथ रिलेशनशिप में थी, बाद में भी थी, और अपनी सहमति से वो साथ में है। कोई ज़बरदस्ती उनके साथ नहीं किया गया है, जहाँ तक मुझे जानकारी है। मैं किरण जी से मिली भी हूँ, फेस टू फेस मेरी बात भी हुई है, लेकिन ऐसा मुझे कहीं भी नहीं लगा कि उसके साथ ज़बरदस्ती की गई है। अच्छा, जब पहली बार उनका मैटर हुआ था तो आप लोगों ने साथ थी वो? हाँ बिल्कुल, हम लोग उनके साथ उनके गांव भी गए थे। उनके गांव जा कर के सारा चीज़ हमने देखा भी था वहाँ पे। अच्छा, तो जब आप उनके गांव गई होंगी तो पता चला होगा कि उनके माँ बाप हैं कि नहीं? लड़का के गांव गए थे हम लोग, लड़का के गांव गए थे, रोशन रोही के गांव गए थे। वहाँ पे उनके माँ बाप थे, पूरा गांव वाला था, पूरा पंचायत था, पूरा परिवार था। 3.5 घंटा हमारी बहस भी चली थी इसको किरण जी को रखवाने के लिए। 3.5 घंटा बहस चली थी, लेकिन उसके बाद कॉम्प्रोमाइज़ हुआ। जो एडवोकेट थे उनके थ्रू सारा मैनेज हुआ, और उनके पास भी रिकॉर्ड होगा, मेडिकल उनके पास भी होगा, जो कि 19 साल डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से 19 साल आ रहा है, से 1.5 साल पहले। तो जब वो तो कह रही है कि उनके जो सास ससुर हैं, जो रोशन रोही के पिता माता हैं, वो उनको नहीं रख रहे हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है कि वो नहीं रख रहे हैं। आप कह रही कंप्रोमाइज हो गया था, रखने का बात हो गया था, लेकिन अब वो कह रही है कि हम वहाँ गए थे तो हमें मतलब किसी तरह का जो एक बहू का प्यार दुलार होता है घर में, नहीं मिल रहा था। देखिए, इज्जत पाने के लिए इज्जत देना भी पड़ता है। अगर हम चाहते हैं कि सामने वाला हमें इज्जत दे 100%, तो उसके लिए हमें भी 101% इज्जत देना पड़ेगा उनको। तो ये इज्जत लेने और देने पर तो कोई कमेंट होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। वो तो आपका आपसी व्यवहार होता है। लेकिन वो तो मीडिया में खुल कर कह रही है कि मैं वहाँ मुझे बहू का दर्जा नहीं मिल रहा था, इसलिए वहाँ से पटना आ गए।
देखिए, पटना आए कि दिल्ली जाए कि बॉम्बे जाए, वो उनका निजी मैटर है, और बहू का दर्जा नहीं मिल रहा है वो तो फिर देखिए जिस तरीके से इन लोग की शादी हुई थी, तो कोई भी पेरेंट्स रहेगा तो इस जगह गुस्सा होगा ही होगा कि जो बेटा कर्म करता है या बेटी कर्म करती है। तो अगर वो लोग दिल से नहीं भी मान रहे होंगे तो नेचुरल सी बात है, ये कोई भी सास ससुर या माँ बाप गुस्सा होते ही हैं। लेकिन अब आगे क्या है अब तो वही बताएंगी। लेकिन गुस्सा कितना दिन, 1 साल, 1.5 साल, 6 महीना, यही होता है? हाँ बिल्कुल होता है। वो तो देखिए वो सब अपने व्यवहार पे डिपेंड करता है। हम चाहेंगे तो पत्थर को भी भगवान बना देंगे और भगवान को भी पत्थर बना सकते हैं, ये हमारे पे डिपेंड करता है। तो कहीं ना कहीं सारा गलती किरण का दिख रहा है यार। बिल्कुल किरण जी की गलती है। किरण जी को रेप केस नहीं लगाना चाहिए था, क्योंकि जब आदमी लिविंग में रहता है, अपने सहमति से साथ में रहता है, वो घूम रही थी, फिर रही थी, रील्स बना रही थी, सब कुछ कर, कहाँ आपको कहीं से भी आपको 1% भी ऐसा नहीं लगेगा देख करके कि उनके साथ बलात्कार हुआ है। वो कह रही है कि रोशन रोही मेरे जान के पीछे पड़ गया था, मेरा हत्या कर देता अगर हम नहीं मीडिया के सामने आते तो। अच्छा, ऐसा बात है। बाइट दे रही है, आगे बाइट दे रही है। देखिए जब धमकी हत्या की बात है तो मैं आपको बता दूं, परसों से मेरा भी न्यूज़ चल रहा है, तो मैंने भी रोशन रोही के सपोर्ट में बोला है, क्योंकि उन्होंने जो रेप केस लगाया है मैं बिल्कुल उसके अगेंस्ट हूँ, क्योंकि ये रेप केस बिल्कुल गलत है, और नाबालिग जो लगाया है वो भी गलत है। वो तो जाँच का विषय है, जाँच हो जाएगा। तो मुझे थोड़ा सा ये चीज़ अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं बाइट दे रही थी। मुझे भी कम से कम 25-30 कॉल आ चुके हैं थ्रेटनिंग वाले। अब मेरे पास सब रिकॉर्डिंग भी है मोबाइल में, मेरे पास सबके नंबर भी हैं, और रिकॉर्ड मैंने बहुत मीडिया वालों को नंबर भी दिया है जिस नंबर से मुझे कॉल आया था जी। तो आप देख लीजिए अब कौन सच है। अगर जो सच रहता है वो धमकाता नहीं है, नेचुरल सी बात है। सही बात है। तो जिनके सपोर्ट में, किरण सिंह के सपोर्ट में मुझे धमकियाँ आ रही है तो इसका मतलब है कि वो 100% गलत है, तब ना मुझे धमकी आ रही है। कुछ महिला थी जो जिसे आप लोग का ट्रस्ट चलता है, वो लोग गई थी उनके यहाँ, उनके घर पे गई थी, तो वो कह रही है कि किरण सिंह की ओर से कुछ गुंडे उनके आए थे धमकाने के लिए। देखिए सही भी हो सकता है, क्योंकि जब मुझे फ़ोन आ रहा है तो वो लोग वहाँ फेस टू फेस गई हैं, तो उन लोग को भी धमकाया गया होगा, इसमें कोई दोहमत वाली बात नहीं है। किरण सिंह तो कह रही है कि मुझे काफ़ी दिनों से मार रहे हैं, पीट रहे हैं, हम उनसे अलग रह रहे हैं, तो ये फिर क्या चलेगा? देखिए मार रहे पीट रहे, कोई भी लड़का इतना पागल नहीं होता है, या कोई भी लड़की इतनी पागल नहीं होती है कि मारपीट करेंगे या कुछ ऐसा कर। कुछ तो दोनों के बीच में हुआ होगा, कुछ तो बातें हुई होंगी। जो लड़ाई झगड़े का जो मैटर आया है मारपीट का, हो सकता है इन्होंने किसी और के साथ देखा हो, या कुछ वीडियोस देखे हो, या कुछ फ़ोटोज़ देखे हो। तो आप हस्बैंड वाइफ की तरह रह रहे हैं तो कोई भी हस्बैंड बर्दाश्त नहीं करेगा कि आपकी वाइफ किसी और के साथ हो या किससे बात कर रही हो सकता है इस बीच में लड़ाई हुई होगी। कह रही है कि मुझे छोड़ के कहीं जाके स्टूडियो में लड़कियों का साथ सोता था, इसलिए हम उस पर ऐसा कर रहे हैं। देखिए अब कौन क्या करता है इसके बारे में तो मैं वहाँ पे हूँ नहीं, इसलिए मैं जानती नहीं हूँ, तो मैं इस पर कोई कमेंट नहीं दे सकती। अच्छा, जो अभी किरण सिंह ने जो की है वो सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। ठीक है, आप लोग का आपस का लड़ाई झगड़ा था, मैटर था, जो भी था, आप लोग बैठते बंद कमरे में बैठ के सॉल्यूशन निकालते। ये पब्लिकली आप आकर के इस तरीके से रेप केस लगा रहे हैं। कौन एक बच्चा भी इस मैटर को देखेगा तो वो भी कहेगा कि ये रेप केस नहीं है। एक बच्चा भी देखेगा तो वो भी कहेगा कि उनका रेप नहीं हुआ, या नाबालिग, कहीं से भी वो नाबालिग लगती है आपको, चेहरे से बता दीजिए, बॉडी कंस्ट्रक्शन कुछ भी बताइए कि आप नाबालिग लगती है। आज हम ही कह देंगे कि आज हम 20 साल के, तो ये मानने की बात है कि हम 20 साल के हैं? नहीं मानने की बात है। तो फिर कैसे लोग कह रहे हैं कि वो नाबालिग है? लेकिन सबको बाइट तो आके दे रही है, मीडिया के सामने रो रही है कि देखिए मेरे सर पर चोट का निशान है, मेरे आँख से खून निकला हुआ है, सब उन्हीं का देन है। देखिए हो सकता है मारपीट हुई होगी, लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, हाइपर होकर एक दूसरे को मारे होंगे, तो ये मैं इससे इनकार नहीं करूँगी कि उनको चोटें जो लगी हैं वो गलत चोट है, नहीं, बिल्कुल सही चोट होगी। लेकिन कहने का मतलब ये है कि झूठा आरोप नहीं लगाना चाहिए किसी पर। अच्छा, जो उन पर पोक्सो लगा हुआ है, इसमें कितनी साल की सज़ा होती है पोक्सो में? 7 साल तो कम से कम होगी सज़ा। 7 साल। और ये मतलब उनको जेल करवा के और ये रील्स बना रही है, ये कहाँ तक सही लग रहा है? अब ये तो कोई साइको ही कर सकता है इस तरीके से। या तो वो बहुत खुश होंगी उनको जेल पहुंचा के, तो खुशी में बना रही है, या तो उनको दुख हुआ होगा तो दुख में बना रही है। दोनों में, आजकल रील्स तो दोनों में बनता है। लेकिन दुख में होता है सैड सॉन्ग का। हाँ, नहीं, आजकल सैड सॉन्ग नहीं, आजकल ढिंचक भी होता है दुख में, ऐसा बात नहीं है। दुख में ढिंचक, ये पहले ज़माने में होता था कि लोग सैड सॉन्ग लगाते थे। अभी वो ये कह रही है कि मेरे सपोर्ट में कोई नहीं है। जैसे पिछली बार काफ़ी महिला लोग थी उनके सपोर्ट में कि चलिए हम आपको कंप्रोमाइज़ कर देते हैं, करवा देते हैं, बात करते हैं, लेकिन अब की बार उनको सपोर्ट में कोई नहीं आ रहा। क्या बात है इसका? क्या देखिए मेन रीज़न ये है कि उन्होंने गलत आरोप लगाया है।
किसी का भी बच्चा बच्चा होता है, ठीक है। हम आपको लड़की जान करके सपोर्ट कर रहे हैं तो आप ये क्या सोच रहे हैं कि आप लड़की हैं तो आप कुछ भी कर लीजिएगा, किसी का करियर आप बर्बाद कर दीजिएगा। आज आप भी इस करियर में आप ग्रो कर रही हैं, ऊंचाई पे जा रही हैं, वो लड़का भी ऊंचाई पे जा रहा है, तो इस तरीके से तो आप दोनों का काम हैम्पर होगा ना। हम सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि हम ये सब करके मेरा बहुत नाम हो रहा है, हम टीआरपी ले रहे हैं, तो नहीं, ये सबसे बड़ी मतलब आपके ऊपर सबसे बड़ा एक बदनामी का आरोप लग रहा है और लाइफ टाइम आपके माथे पे ये बदनामी रहेगी। कितनों भी आप कर लीजिएगा, ये मिटने वाला बदनामी नहीं है। इसीलिए मेरा कहना यही है कि बैठ के सॉल्यूशन कर लेना चाहिए, किसी मैटर को इतना हाईलाइट नहीं करना चाहिए। अब महिला विकास मंच महिला कल्याण मंच उनके साथ है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। महिला कल्याण मंच ट्रस्ट जो है वो सच्चाई के साथ है और वो बिल्कुल गलत कर रही हैं, हम उनके साथ बिल्कुल नहीं है। अगर वो आती है आपके पास तो क्या कहिए? अगर वो हमारे पास आती हैं तो मैं उनको एक बच्चे की तरह, एक बेटी की तरह समझाऊंगी कि बेटा जो भी बात है उसको बैठ के सॉल्यूशन करो, उसको उपाय निकालो क्या होना चाहिए, और केस वेस हटा करके आपस में तुम अपनी ज़िंदगी जियो, तुम अपनी ज़िंदगी जियो, मत देखो एक दूसरे को। आपको लगता है कि फिर वो कंप्रोमाइज़ हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? यहाँ बड़ा बड़ा इश्यूज़ का कॉम्प्रोमाइज़ होता है, इसमें क्यों नहीं हो सकता है? लेकिन जो लड़का जेल गया, जेल से छूटने के बाद तो कंप्रोमाइज़ का नाम लेगा कभी? देखिए, नहीं लेगा तो हम उसको भी समझाएंगे कि बेटा तुम्हारा भी करियर है आगे जाके, तुम भी बैठो, बात करो, सॉल्यूशन निकालो। लड़ाई झगड़े से किसी चीज़ का हल नहीं हुआ है आज तक, ना होगा कभी। तो पूर्णतः किरण सिंह जो भी है झूठा आरोप लगा रही हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये भी जांच का विषय है। क्या कुछ है आपने सुन लिया। महिला कल्याण मंच से 2 लोग हैं और इनसे बातें भी हुई, तो आप लोग सुन लिए कि जितना भी आरोप है सब रोशन रोही के ऊपर गलत ठहराया जा रहा है। आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं हूँ लालू यादव।